बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल ईदैन, ईदैन के मसाइल। दो ईदें हैं हमारे खुशी के मौके इस्लाम में, एक को ईद उल अज़हा और एक को ईद उल फ़ितर कहा जाता है। तो उस हवाले से जो इस्लाम की हिदायत हैं या पैगंबर का जो तरीक़ेकार है, इस किताब में हम स्टडी करेंगे। सफ़ा नंबर 130 है, 130 है। तो बात है ना, वो मैं अंग्रेज़ लोग हैं, उनकी चीज़ें मैं स्टडी करता हूँ, मुस्तशरिक हैं वो, उसमें ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी हैं और लोग भी हैं। तो एक ने ना ईदैन की हिस्ट्री पे, ईद की हिस्ट्री पे, इस्लाम की ईद की हिस्ट्री पे ना उसने जो है वो तकरीबन 40-50 मिनट की शायद पॉडकास्ट है उसने की है, और उसने कुछ बातें की हैं। तो मैंने कहा था कि मैं ना वो सुन के वो आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। कुछ अनोखी बातें की उसने ना, इस्लाम मतलब ये कि इस्लाम की जो भी बातें उसके ऊपर ना वो करते हैं कि ये जो चीज़ है ये कहाँ से आ गई है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये फ़लाँ किताब में है या कि नहीं है, ये इस्लाम में नया है, ये इस्लाम में पुराना, इस तरह की जो बातें हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल मैं आपको बताऊँ। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। बाब मा जा फिल ईदैन व तजम्मुल फ़ीहिमा, उन हदीस का बयान जो आई है ईदैन के बारे में, व तजम्मुल फ़ीहिमा, और उनमें ख़ूबसूरती अपनाना यानी अच्छा लिबास पहनना, इसके बारे में चलें। मतलब ये है कि ईदैन जो है, ये बाब कायम करने का कि जो ईदैन है, खुशी के मौके हैं, तो बंदे को अच्छा जो है ना वो लिबास भी अच्छा पहनना चाहिए। ज़ाहिर बात है लिबास की कोई ना कोई मुनासबत होती है। तो अगर गम का मौका है तो ये नहीं कि बंदा जनाब ठाठ बाट के साथ, हाँ ठीक है साफ़ सुथरे पहन लें, लेकिन अगर खुशी का मौका है तो ये नहीं बंदा गंदे कपड़े पहन के चला जाए। तो काम का मौका है, बंदा जैसे हम काम वाले कपड़े पहनते हैं, सोने का मौका है तो उस हिसाब से, तो ये मौके हैं ना, खुशी के मौके हैं, तो इसमें एहतमाम करना चाहिए। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर काला अख़ज़ उमर जुब्बतम मिन इस्तबरक़िन, उमर ने एक जुब्बा लिया, मिन इस्तबरक़िन, इस्तबरक रेशम का, तुबाउ फ़ी सूक़ी, जो बाज़ार में जो है ना वो बेचा जा रहा था। फ़ाख़ज़ा, उन्होंने उसको ले लिया। फ़ाता बिहा रसूलुल्लाह, उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आए। कहा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, इब्ता हादिही, इसको ख़रीद लें, तजम्मल बिहा लिल ईद वल वफूदी, इसके ज़रिए ईद के लिए और वफूद आने वाले जो नुमाइंदा लोग आते हैं ना, नुमाइंदगान दूसरी अक़वाम के जो नुमाइंदे आते हैं, उन वफ़द, उनके लिए ख़ूबसूरती अपनाएं। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा हाज़िही लिबासु मन ला ख़लाक़ लहू, ये तो दर हकीकत उस बंदे का लिबास है जिसका कोई हिस्सा नहीं है, कहाँ, आखिरत में। फ़लबिसा उमर मा शा अल्लाहु अन यलबसा, उमर ठहरे जब तक अल्लाह ताला ने चाहा कि वो ठहरें, यानी कुछ वक़्त गुज़रा। सुम्मा अरसला इलैहि रसूलुल्लाह बिजुब्बति दीबाजिन, फिर अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ रेशम का जुब्बा भेज दिया, जोड़े को कहते हैं। फ़अक़बल बिहा उमर, तो उमर जो है उसको लेकर आ गया। फ़ाता बिहा रसूलुल्लाह, हम उमर उसके साथ मुतवज्जे हुए, उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आए। कहा या रसूलल्लाह, इन्नका क़ुल्त, आप दर हकीकत आपने कहा था, इन्नमा हाज़िही लिबासु मन ला ख़लाक़ लहू, ये तो उसका लिबास है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। वरसलत इलैया बिहाज़िल जुब्बा, और आपने मेरी तरफ ये जुब्बा भेज दिया। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, तबीउहा व तुसीबु बिहा हाजतका, तो इसको बेचेगा और इसके ज़रिए अपनी हाजत को पूरा करेगा, या तो इसको बेच ले और अपनी हाजत को पूरा कर ले। अमर के माने में आप यहाँ पे तर्जुमा भी कर सकते हैं। तो इस हदीस में ईद का ज़िक्र है और आने वाले वफ़दों का ज़िक्र है कि तजम्मल बिहा, आप ईद के लिए और आने वाले वफूद हैं उनके लिए आप खूबसूरती अपनाएं। तो मतलब ये है, आपने ये नहीं कहा, आपने जुब्बे की बात की, उसको कहा कि ये जुब्बा नहीं ठीक है, अदरवाइज़ आपने ये नहीं कहा कि यार तू क्या बात कर रहा है, ईद के मौके पे तजम्मल बिहा, बंदा सादा कपड़े पहन ले, कोई मसला नहीं है। तो आपने ये बात नहीं की। तो ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल है। चलें।
नेज़ा छोटा, ऊपर लिखा हुआ नेज़ा सगीरा, ऊपर लिखा है छोटा। बाबुल हिराबी व दरख़, हिराब हराबा की जमा हिराब, नेज़ों का बयान व दरख़ और ढालों का बयान यौमल ईदी, ईद के दिन। असल में वो हदीस है और उस दिन वो जो है ना वो खुशी का मौका था, तो वो खुशी का इजहार करने का एक तरीका ये है कि बंदा कोई खेल शेल खेलता है, तो वो नेज़ों के ज़रिए ये जो है ना जंगी जो खेल होती है, जो मशक की जाती है, वो कर रहे थे। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया। मतलब ये है कि जो खेलें वो भी बंदा जो है वो खेल सकता है ईद वाले दिन। आपने खुशी का इजहार करना है ना। हाँ जी, आजकल जो खेलें हम मतलब खेलते हैं तकरीबन सारी ठीक ही हैं। और ये जो हम कहते हैं ना कि जनाब ये क्रिकेट ठीक नहीं है, ये फ़ुटबॉल ठीक नहीं है, तो फ़लाँ ठीक नहीं है, शरीयत के अंदर नहीं आ गया। भाई मादी में वो चीज़ें नहीं थी, नई दुनिया के साथ नई चीज़ें वजूद में आ गई हैं। और हर जो कोई भी चीज़ है, एक्टिविटी है, उसके ज़रिए इंसान का जो जिस्म है उसकी मशक होती है, एक्सरसाइज होती है, और इंसान के जो क़वा हैं वो मजबूत होते हैं। बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक़ जिस्मानी वर्जिशों के साथ है, बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक़ दिमागी वर्जिशों के साथ है। ठीक है, हाँ जी। तो इसलिए किसी ने चंद दिन पहले मुझे कहा भी फ़लाँ जो लूडो शुडो हम खेलते हैं, बाद उलमा ने कहा ये हराम है। मैंने कहा हम हराम का फतवा तो नहीं लगाते, कहते हैं वो हदीस के अंदर आ गया जी, वो जो फ़लाँ हदीस है। तो मैंने कहा वहाँ उस हदीस को जो है ना वो किसी और चीज़ के साथ तकाबुल करते हुए वो बयान किया जाता है कि भाई वो जो फ़लाँ खेल है फ़लाँ के मुकाबले में वो ठीक नहीं है। तो उस दौर में मैंने कहा आप लोगों को अफराद कम हैं, तो जिस्मानी वर्जिशों की ज़रूरत थी। आप ये कहना चाहते थे कि इंसान का जो फोकस है वो इंसानी वर्जिशों पर हो, तो इसलिए लोगों को उधर लगा दिया। आजकल क्या है, शोबे तकसीम हो गए। अब लड़ने के लिए हर बंदे को लड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही आप लड़ सकते हैं। अब एटम बम्बों का दौर है, एरोप्लेन उड़ाने का। भाई ये नहीं कि हर बंदा अपना अपना एरोप्लेन उड़ाएगा, और ना ही आप ट्रेनिंग जो है वो मतलब है आप हर बंदा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब वो चीज़ नहीं रही, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप जिस्मानी खेल या ज़हनी खेल, और जो भी खेल हैं इनकी एक हिस्ट्री है, आप पहले वो पढ़ें और वो दिमाग के ऊपर असर छोड़ते हैं। और जिन खेलों का वो ज़िक्र आता है बाकायदा, भी वो फ़लाँ जो खेलें, उनमें से बाद ऐसे खेलें हैं कि जिनका बैकग्राउंड ही वो क्या कहते हैं, हमारी जो जंगें हैं वो मादी की जंगें, कि वो उन्होंने जनाब एक क्या कहते हैं आगे लीडर बनाया हुआ है, पीछे फ़ौज बनाई हुई है, उसको आगे चलाना है और ऐसे मारना है, इस तरह की। और बड़ा वहाँ पे ना ज़हन इंसान का लगता है, और हिकमत अमली स्ट्रेटजी वहाँ पे अपनानी जो है वो पड़ती है। हर बंदा नहीं खेल सकता, और जितना ज़हन तेज़ होगा आप जो है ना वो खेलेंगे। और इन खेलों से ये जो आप फिज़िकली नहीं भी जो बैठ के आप खेलते हैं, ये क्या देते हैं जी, हमारे उलमाए कराम है और मुफ्तियान निज़ाम है, ये टाइम का ज़िया है। अच्छा, टाइम का ज़िया तो हर चीज़ में होता है, फिर आप बाकी खेल खेलेंगे वहाँ भी टाइम का ज़िया है। ये बंदा खो जाता है। अच्छा, कोई और काम करेंगे वहाँ भी आप खो जाएंगे, समझ आई। अब मैं किताबें पढ़ता हूँ, मुझे शौक़ है, मैं उसमें खो जाता हूँ। कोई एक बंदा फिल्में देखता है, वो उसमें खो जाता है। एक बंदा बिज़नेस करता है, ये कौन सा भी, ये कौन सा है, समझ आ रही है। वो तो इंसान के ऊपर दारोमदार है ना, इंसान के ऊपर। बहरहाल खेलों के फ़ायदे हैं और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, माहिरीन यही कहते हैं। बात समझ आ रही है, हाँ जी। तो आप खेल खेल सकते हैं ईद वाले दिन। बाबुल हिराबी व दरख़ यौमल ईदी पढ़ें। हज़रत उर्वा आयशा से बयान करते हैं, उन्होंने कहा दखला अलैया नबी, अल्लाह के नबी मेरे पास आए, वइंदी जारियतानी, मेरे पास 2 लड़कियां थीं, तो गन्नी यानी बेगनाई बुआसिन, जंग बुआस का जो गाना था वो गा रही थी। फसदा अलल फ़िराशी, तो आप बिस्तर पर लेट गए, वहव्वल वजह, हुआ आपने चेहरा फेर लिया, कांड करके लेट गए मेरा ख्याल है। व दखल अबू बकरिन, अबू बकर दाखिल हुए, फ़न तहरानी, उन्होंने मुझे डांटा, आई ज़ाजरानी ऊपर लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा मिज़मारतुश शैतान, शैतान की बांसुरी,
इंद नबी, पैगम्बर के पास। तो अल्लाह के नबी मुतवज्जे हुए उन पे, फ़क़बल अलैहि रसूलुल्लाह, आपने कहा दा हुमा, इन दोनों को छोड़ दे। फलम्मा गफ़ला, जब आप गाफिल हो गए, गमज़तुहुमा, मैंने उनको इशारा किया। खराजा था, वो निकल गई। आँख से इशारा करना होता है अमूमन गमज़। वकान यौम ईदिन, और वो ईद का दिन था। यलाबुस्सूदानु, हबशी लोग, काले लोग, सूडान के लोग वो खेल रहे थे बिद्दरक़ वल हिराबी, ढालों और नेज़ों के साथ। फ़इम्मा सअल्तु रसूल अल्लाह, या तो मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया, या तो अल्लाह कई चीज़ें होती हैं ना, ओ भाई अल्लाह कई चीज़ें होती हैं खुशी के मौके पे। अब हमारे यहाँ बाद लोग जो हैं वो बैल जो है वो भगाते हैं, बाद घोड़े भगाते हैं, पता है, बाद घोड़े वो तीर वो जो है क्या कहते हैं नेज़े मारते हैं, और बाद जो है वो मुर्गे भी लड़ाते हैं। चलें ये तो हम मतलब है, इसको तो नहीं हम कहते ये कोई खेल नहीं है कि जानवरों को आप तकलीफ़ पहुँचाए लड़ाएँ, बहरहाल इस तरह के। और वो जो अफ्रीका वाले हैं बाहर, वो क्या करते हैं, ये ऐसे मौक़ों पे उनके अजीबो-गरीब हैं, भैंसें खड़ी करके उसके ऊपर से जनाब वो छलांगे लगाते हैं। हाँ, गाय जो है ना आगे पीछे खड़ी करके पीछे से भाग के आगे छलांगे लगाने के क्या बंदा चौकियाँ गामा टपदा है। ये मैंने देखा, मेरे ज़हन में ये कुछ बातें आ रही हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा मिज़मारा तो सॉरी मकान यौम ईदिन यलाबुस्सूदानु बिद्दरक़ वल हिराबी फ़इम्मा सअल्तु रसूलल्लाह वइम्मा क़ाल तश्तहीन, या तो मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि मैंने देखना है, और या आपने कहा तश्तहीन, तो तू चाहती है, तनज़ुरीन, तू देखना चाहती है, तेरी ख्वाहिश है, तू देखना चाहती है। मैंने कहा नाम हाँ। फ़ाक़ामनी वराअहु, और आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। खद्दी अला खद्दी, और मेरा जो रुखसार है आपके रुखसार पे था। ठोडी रख लो ना पीछे, सिर मोढ़े ते रख लो पीछे खड़ोगे तो मुँह नाल लग जाता है ना ऐसे। और आप कह रहे थे दूनकुम या बनी अरफ़िदा, पकड़ो ए बनी अरफ़िदा, हत्ता इज़ा मलिल, तो यहाँ तक कि जब मैं उकता गई आपने मुझे कहा हस्बो कि तुझे काफ़ी है। मैंने कहा नाम हाँ। आपने कहा फ़ज़हबी, तो तू जा, चले। अब इस पे लिखा हुआ है कि भाई अच्छा जब कोई चीज़ होती है ना, अब एक बंदा जो खेलें हो रही हैं तो भाई वो खेल मकसद होता है ना, लोग काम कर रहे होते हैं और भाई खेल मकसद होता है ना। हाँ जी, और चीज़ें मतलब ज़हन में अमूमन नहीं आती हैं। आप जो हैं वो कोई चीज़ देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। अच्छा मैं बात करने लगा, ये मैं पढ़ देता हूँ एक बार इसने क्या लिखा है। कहते हैं नंबर 7 में वफ़ीही जवाज़ुल्लाह बिस्लाह लितदरीबी अलल हर्बी व तनशीती अलैहि, कि असले के साथ खेल कूद भी जायज़ है जंगी मशक़ के लिए। वफ़ीही जवाज़ नज़र निसाई इला फ़िल अजानिब, और अजनबियों के फ़ेल को औरतों का देखना भी जायज़ है। वहिम्मा नज़र हुन्ना इला वजिल अजनबी, और अजनबी को देखना फ़ैन का नंबर 7 आशिया देख रही हैं आप, और देख रहे हैं आप लोग। फ़ैन काना बिशावतिन फ़हरामुन इत्तिफ़ाक़न, अगर ये शावत के साथ हो तो हराम है। वैन काना बग़ैरिया, और अगर शावत के बग़ैर हो फ़ल असहु अत्तहरीम, ऐसे ही बोल दिया तो ये सही बात यह है कि वो भी हरामी है। ठीक है। वकील हादा काना क़ब्ल नुज़ूली कुल लिल मोमिनीन यग़ज़ूज़न मिन अबसारी, कहा गया है कि ये बात ना जब ये जो आयत नाज़िल हुई ना और मोमिनों से कह दें कि अपने निगाहें वापस करें, तो इससे पहले की बात है। लेकिन इधर हाशिए में ये इधर हदीस में कहाँ लिखा हुआ है, हज़रत आयशा जो है वो हदीस बयान कर रही हैं बाद में कहीं जाके, तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे कहा। समझ आ रही है। और ठीक है, हाँ जी, ये नहीं कि हर बंदा जो है वो जो देखता है वो गलत नज़र से ही देखेगा। अभी जो औरत देखेगी वो गलत नज़र से ही देखेगी। ये अपने पास ही पता नहीं किधर से ऐसे लिखी हुई हैं। अच्छा चलें, आले इस्लाम के लिए ईदैन के तरीक़ा, सुन्नत का बयान। कि तरीक़ा सुन्नत क्या होगी, तरीक़ा क्या है।
चलें। अच्छा, बाद में और बातें मैंने कहीं पढ़ी थी, वही सुन लें। बाद में ये था, वो हबशी थे, काले थे, लिहाजा जो औरतें हैं ना वो काले जो बंदे होते हैं उनको देख सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उनके मुताबिक ये मैंने पता नहीं कि कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, ये किसी ने लिखा हुआ किताब में। अच्छा, उनके हिसाब से जो काले होते हैं वो बदसूरत होते हैं और जो चिट्टे होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से। और हालांकि काले जो हैं भाई वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, समझ आई? हाँ जी। और मार्टिन लूथर किंग ने तो तकरीर में कहा, आई एम प्राउड ऑफ ब्लैक ब्यूटी, मुझे फ़ख्र है ब्लैक ब्यूटी पे। उन्होंने कहा हम ज़्यादा खूबसूरत हैं बाकी लोगों से। पढ़ें। मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप खुतबा दे रहे थे, आपने कहा इन्ना अव्वल मा नब्दउ मिन यौमिना हादा, सबसे पहली चीज़ जिसे हम आगाज़ करेंगे आज के दिन वही है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, सुम्मा नरजिया, फिर हम लौटेंगे, फ़नन हारा, फिर हम नहर करेंगे, फमन फ़ाला, जिसने ऐसा काम किया फ़क़द असहाब सुन्नतना, वो हमारे सुन्नत हमारे तरीके को वो पहुँचा, उसने हमारे तरीके को पाया। चलें, तरीका ये है कि पहले नमाज है, फिर उसके बाद कुर्बानी है, फिर अगले आपने काम करने हैं। एहतमाम करें सबसे पहले नमाज का, फिर उसके बाद आगे कुर्बानी का। ये कुर्बानी की बात हो रही। हाँ जी, वो पीछे वाली हदीस है, अबू बकर है और मेरे पास 2 लड़कियां थी, मिन जवारिल अंसार, अंसार की लड़कियों में से, तो गन्नी यानी बीमा तकावलतिल अंसार, जो गाना गा रही थी, जो कुछ अंसार ने कहा योम अब्बास, योम बास वाले दिन, उन्होंने कहा वलैसता बिमुगन्नियतैनी, और वो गाना गाने वाली नहीं थी। अबू बकर ने कहा अभी मज़ामीरी शैतानी, शैतान के जो क्या कहते हैं बांसुरियाँ अल्लाह के नबी के घर में शैतान के अमाल हो रहे हैं। वदालिक फ़ी यौम ईदिन, और ये ईद के दिन की बात है। अल्लाह के नबी ने कहा या अबा बकरिन इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन, हर कौम की ईद होती है, वहादा ईदुना, ये हमारी ईद है, तो ये खुशी का मौका है, हाँ इनको करने देना चाहिए। ये लिखा हुआ है, युरीदु बि अन्ना इज़हार सुरूरी फ़िल ईदैन मिन शाइरिद्दीन, कि खुशी का इजहार करना ईदैन में ये दीन के शियार में से है। चलें, निकलने से पहले ईद उल फितर के दिन खाने का ईद उल फितर के दिन खाना निकलने से पहले, इसका बयान मतलब ये है कि छोटी ईद है ना जिसको आप कहते हो, आप ईद पढ़ने जा रहे हो तो जाने से पहले कुछ ना कुछ खा लें। वो बमुकाबला ईद उल अज़हा के आगे बात आ रही है कि उस दिन कोशिश करें जल्दी नमाज़ पढ़ लें, उससे भी कुर्बानी करनी है और बरकत के लिए जो पहली चीज़ खाएं आप कुर्बानी का वो गोश्त जो है वो खाएं, तो इसलिए उस दिन ना खाएं। समझ आ रही? हाँ जी। और ये एक तरह के इसमें मेरे ख्याल ये भी बात की जाती है कि ये रमज़ान के बाद जो है वो ईद उल फितर है और रमज़ान में अमूमन रोज़ा रखा जाता है, तो ये एक तरह के रोज़े वाला सिस्टम ना हो कि बंदा भूखा ही सुबह सुबह जा रहा है, और कोई ना कोई खा लें ताकि जो है ना वो दिन का जो आगाज़ है वो उस वैसा ना हो जैसे रमज़ान में था। बहरहाल अल्लाह के नबी ने कोई हिदायत नहीं दी है कि भाई आपने खाना है। ये लिखा क्या, हदीस क्या लिखी हुई है भला, पढ़े ज़रा। अनस बिन मालिक ने कहा कान रसूलुल्लाह ला यग़दु यौमल फित्र हत्ता याकुल तमरातिन, अल्लाह के नबी नहीं जाते थे ईद उल फितर के दिन यहाँ तक कि आप कुछ खजूरें खाते थे। और मुरज्जब बिन रजा ने कहा हदसनी उबैदुल्लाह इब्न अबी बकर क़ाल हदसनी अनस अन नबी वयाकुलून बितरन, और आप जो है ना वो ताक खजूरें खाते थे। तो ये आपका मामूल था, आप लोगों को नहीं कहा कि भाई हर एक बंदा खजूरें खा के ही जाएगा, जिनने खजूरें नहीं खा दी हो घर जाए खजूरें खा के आए। भाई आपने कोई हिदायत नहीं दी और कोई ज़रूरी नहीं है। ये हिकमत भी हो सकती है जो मैंने पहले बात की है, उसके अलावा कोई और हिकमत भी हो सकती है। पढ़ें जी। ईद उल अज़हा के दिन खाने का बयान।
जिसने ज़िबा किया क़ब्ल सलाती, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने ज़िबा की नमाज से पहले फल युईद, वो दोबारा जो जानवर ज़िबा करे। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा हादा यौमुन, ये वो दिन है युश्तहा फी लहमु, जिसमें गोश्त की ख्वाहिश की जाती है। वज़ाकरा मिन जिरान ही, और उसने आप अपने पड़ोसियों में से बात का जिक्र किया। फ़कान्ना नबिया सद्दक़ा, गोया कि अल्लाह के नबी ने उसकी तस्दीक की, ठीक है। उसने कहा जी मेरा मसला था पड़ोसियों का, इसलिए मैंने तो जल्दी कर दिया। आपने कहा ठीक है, तो सही कह रहे हैं। और उसने कहा मेरे पास जज़ा है भेड़ का, अहब्बु इलैया मिन शात इलहमिन, गोश्त की 2 बकरियों से भी मुझे ज़्यादा महबूब है, वो बड़ा अच्छा सेहतमंद है। अल्लाह के नबी ने उसको रुख्सत दे दी। फलादरी, मैं नहीं जानता, अब अलगत रुख्सत मन सिवा अमला, ये रुख्सत उनको जो उसके अलावा पहुँची है या कि नहीं पहुँची। लेकिन और हदीस में मेरा ख्याल आता है कि रुख्सत और लोगों के लिए भी है। पढ़ें। अल्लाह के नबी ने हमें खुतबा दिया ईद उल अज़हा के दिन, तो यौम उल अज़हा बाद सलाती, नमाज के बाद आपने कहा मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी जैसी नमाज़ पढ़ी, व नसा का नुसु का ना, और हमारी कुर्बानी जैसी कुर्बानी की, फ़क़द असाबन नुसु का, उसने जो है ना वो दुरुस्त कुर्बानी की, वो कुर्बानी को उसने पा लिया, मतलब उसने सही कुर्बानी कर ली या उसने कुर्बानी को पा लिया। वमन नसा का क़ब्ल सलाती, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की, फ़इन्नहु क़ब्ल सलाती, वो तो नमाज से पहले जानवर ज़िबा करना है, भला नुसुक ला, उसकी कोई कुर्बानी नहीं। अबू बुरदा बिन नियार ने कहा खारुल बराई, जो बरा के मामू थे, या रसूल अल्लाह फ़इन्नी नसक्तु शाती क़ब्ल सलाती, मैंने नमाज से पहले अपनी बकरी को क्या कहते हैं कुर्बानी कर दी है। वारफ़्तु अन्नल यौम यौम अक्लिन व शुर्बिन, और मैं पहचानता हूँ, ये मुझे पता है कि आज का जो दिन है ये खाने पीने का दिन है। वो अहबब्तु अन यकून शाती अव्वल शातिन तुज़बहु फ़ी बैती, और मैंने पसंद किया कि मेरी बकरी पहले बकरी जो मेरे घर में ज़िबा की जाए। मैंने अपनी बकरी ज़िबा कर दी। वतग़द्दैतु क़ब्ल अन आतिया सलाता, और मैंने सुबह का खाना भी खाया नमाज में आने से पहले। आपने कहा शातु का शातु लामिन, तेरी जो बकरी है वो गोश्त वाली बकरी है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फ़इन्ना इंदना नाकन लना जज़ातन, हमारे पास अनाक है, बकरी बच्चा है छोटा जो जज़ा है। अहब्बु इलैया, 1 साल से कम में मेरा ख्याल, अहब्बु इलैया मिन शातैन, 2 बकरियों से ज़्यादा महबूब है मुझे। अब अतरज़ी अन्नी, क्या मुझे वो कफ़ायत करेगा? आपने कहा वलन तुरज़ी अन अहदिन बादका, और तेरे बाद किसी को भी वो कफ़ायत नहीं करेगा। मैं देख रहा था हाशिए में भी ख़ास बात नहीं लिखी हुई। अच्छा ये वाली जो बात है ना, इधर है कि ये किसी और के लिए जायज़ नहीं है, तो इसको मेरा ख्याल है इसको जो है ना वो बकरी पे मामूल किया जाता है कि बकरी का वो जो जानवर है छोटा, आप वो नहीं कर सकते, भेड़ का अलबत्ता कर सकते हैं। और ये जामे तिरमिज़ी में बात है, सफ़ा नंबर 408 है, और उसमें है बाबुन फ़िल जज़ी मिन ज़ानी फ़िल अज़ाही, और उसमें आगे चल के अल्लाह के नबी की हदीस है, अबू हुरैरा बयान करते हैं, अगर जो उसकी सनद पे मौकूफ़ उसको कहा हुआ है कि नेमा और नेमतिल उज़ियतु वल जज़्उ मिन ज़ानी क़ाल फ़न्तहबहुन नास। और इमाम तिरमिज़ी आगे तबसरा करते हैं वल अमल वला हाज़ा इंद अहल इल्म मिन असहाबि नबी व गैरिहिम अन्नल जज़ा मिन ज़ानी, जो भेड़ का जो जज़ा है छोटा बच्चा, युरज़िउ फ़िल उज़ियति, कुर्बानियों में वो कफ़ायत करता है। चलें, 6 या 7 माह के बच्चे को कहते हैं, आगे लिखा हुआ जज़ा किसे कहते हैं। पढ़ें जी, ये जो वापस कर दें किताब जिनकी है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दें। ईदगाह की तरफ निकलना बग़ैर मिंबरिन, बग़ैर मिंबर के अल्लाह के नबी का मामूल था कि आप ऐसे ही जाते थे और बुलंद जगह पे कहीं भी जा खड़े हो के आप बात नसीहत करते थे। ये वैसे थोड़ा सा मजमा इतना ज़्यादा ना हो, बंदा खड़ा हो जाए, सबको नज़र आता है,
और आवाज़ पहुँच जाती है। और इतनी लंबी कुछ चौड़ी को तकरीर तो होती नहीं, महदूद और मुख्तर वक़्त के लिए आपने गुफ्तगू करनी होती थी। नबी सईद खुदरी ये काला कान नबी यखरुज यौमुल फित्री, अल्लाह के नबी निकलते थे ईद उल फितर के दिन, वल अज़हा और ईद उल अज़हा के दिन, इलल मुसल्ला नमाज की जगह की तरफ। फ़अव्वलु शैन पहली चीज़ यब्दा भी अस्सलातु, जिसके साथ आप आगाज़ करते वो नमाज होती। सुम्मा यनसरिफ़ु, फिर आप फिरते। फ़यक़ूमु मुक़ाबिल अन्नास, अब लोगों के मुकाबले में खड़े होते। वन्नास जुलूसन, और लोग बैठे होते थे अला सुफ़ूफ़, अपने सफ़ों पे। फ़यइदुहुम वयूसीहिम, आप उनको बात करते और आप उनको वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं। भैया मरहम, और आप उनको हुक्म देते हैं। फ़इन कान युरीदु अन यक़्ता बासन क़ताउ, अगर आप इरादा रखते कि कोई लश्कर वग़ैरह भेजें तो आप उसको भेजते हैं। और या मुरबिशैन आमर बी, या आप हुक्म देने का इरादा करते किसी चीज़ का तो आप हुक्म देते, फिर आप फिरते। अबू सईद ने कहा फ़लम यज़लिन्नास वला ज़ालिका, हमेशा लोगों का मामला इसी पर रहा। हत्ता खरजतु मा मरवान, यहाँ तक मैं मरवान के साथ निकला और वो मदीने का अमीर था। फ़ी अज़हा औ फ़ितरिन, ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर की बात है। फ़लम्मा अतैना अल मुसल्ला, जब हम नमाज की जगह पे आए। इदा मिंबरुन बनाहु कसीर इब्न सल्त, तो अचानक वहाँ पे एक मिंबर था जो कसीर बिन सल्त ने बनाया था। फ़ैज़ा मरवान युरीदु अन यरतक़ियहु क़ब्ल अन युसल्लिया, तो अचानक मरवान इरादा करने लगा कि वो चढ़े उस पर नमाज से पहले से कि वो नमाज़ पढ़े। फ़जबस्तु बिसौबी, मैंने उसका कपड़ा खींचा। फ़जबज़नी, उसने मुझे खींचा और वो कपड़ा छुड़वा के फ़रतफ़ा, वो चढ़ गया। फ़ख़ातब, उसने खुतबा दिया क़ब्ल सलाती, नमाज से पहले। मैंने उससे कहा ग़य्यरतुम वल्लाहि, तुमने तब्दील कर दिया अल्लाह की कसम सारे मामले को, सिचुएशन को, सूरत हाल को। उसने कहा या अबा सईद, ए अबू सईद, क़द ज़हब मा तअलमु, तहक़ीक़ चला गया वो दौर जो तू जानता है, या वो बातें। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा मा आलमु वल्लाहि खैरुम मिम्मा ला आलमु, जो मैं जानता हूँ बाखुदा बेहतर है उससे जो मैं नहीं जानता। यानी जो जिन बातों का मुझे इल्म है और जो मादी की बातें हैं वो बेहतर हैं बनिस्बत आज की जो मैं देख रहा हूँ। उसने कहा इन्ना नास लम यकूनु यजलिसून लना बाद सलाती, लोग बैठते नहीं थे हमारे लिए नमाज के बाद कि हम नमाज़ पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं, ये चले जाते हैं। तो मैंने इसको रख दिया क़ब्ल सलाती, नमाज से पहले, ताकि मजबूरन लोग बैठें और ख़ुतबा जो है वो सुने और हमारी जो तकरीर है वो सुने। और उसके पीछे क्या रीज़न थी कि लोग नहीं सुनते थे? कहते हैं ये जो बनु उमैया वाले हैं ये अहले बैत के बारे में बातें करते थे, हज़रत अली के बारे में बातें करते थे, तो इसलिए जो है ना वो लोगों को ये बातें पसंद नहीं थी कि ये इस तरह की बातें करें या उनके ख़िलाफ़ बातें करें, तो इसलिए लोग चले जाते थे। तो इन्होंने कहा मैं पहले तकरीर रखता हूँ ताकि लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो तकरीर भी सुनेंगे और साथ हमारी बातें भी और हमारी जो जरा जो तनकीद है वो भी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के जाएंगे। चलें। क्या कह रहे हैं? पढ़ लिया है? मैं इधर आशिया देख रहा हूँ कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। बाबुल मशी व रुकूबी इलल ईद बग़ैर अज़ानिन वला इकामतिन, ईद की तरफ पैदल जाना और सवार होकर जाना बग़ैर अज़ान और इकामत के। यानी ईद के दिन बाब कम करने का मकसद ये है कि कोई अज़ान और इकामत नहीं होगी और आप पैदल भी जा सकते हैं और सवार होकर भी आप जा सकते हैं। चलें। अन्ना रसूल, ठीक है। अल्लाह के नबी ईद उल अज़हा में नमाज़ पढ़ते थे और ईद उल फ़ितर में। सुम्मा यख़्तुबु बाद सलाती, फिर नमाज के बाद आप खुतबा देते थे। हाँ जी।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ला फातिमा निसा अच्छा, अब ना ये जो पीछे वाली हदीस है इसके ऊपर तबसरा अच्छा लिखा हुआ है। कहते हैं कि अम्मा हुक्मुल मशी और रक़ूबी वाना सलात बग़ैर अज़ान व इक़ामतिन फ़ल हदीस ला यदुल्लु अलैहि अल्लाहुम्मा इल्ला युक़ाल अदमु तारुद लिल मशी व रक़ूबी अला तसाबीहिमा। कि पीछे जो हदीस आपने पढ़ी है उसमें तो ना कोई ज़िक्र ही नहीं है, ना पैदल चल के जाने का ज़िक्र है, ना सवार होने का ज़िक्र है। तो वो कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें अहम ही नहीं हैं, इसलिए हदीस में इनका ज़िक्र नहीं किया गया। अगर इनमें से कोई चीज़ अहम होती तो कहा जाता भी आप पैदल चल के जाओ, आप सवार हो के जाओ, तो इसका ज़िक्र नहीं किया गया। अदम तारुद लिल मशी व रक़ूबी, दरपे ना होना चलने और सवारी के हदीस में अला तसाबीहिमा, ये दोनों बराबरी पर मामूल हैं। मतलब ये कि दोनों बराबर हैं, ये नहीं कि आप चल के जाएंगे तो ज़्यादा है, सवार हो के जाएंगे तो कम अजर है, क्योंकि ये चीज़ें मकसद है वहाँ पे पहुँचना है, जैसे मर्जी जाएँ सूरत हाल को देखते हुए अपने। अगली हदीस पढ़ ली है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा मैंने सुना आपसे, आप फरमा रहे, रावी ने कहा ना रावी ने कहा जो जाबिर बिन अब्दुल्ला से बयान कर रहे हैं कि मैंने उनसे सुना, वो कह रहे थे अल्लाह के नबी निकले यौमुल फित्र ईदुल फित्र के दिन फ़बादा बिस्सलाती, आपने नमाज से आगाज़ किया खुतबा से पहले, और उन्होंने कहा मुझे अता ने ख़बर दी कि अन्न इब्न अब्बास अरसला इला इब्न ज़ुबैरी, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पैगाम भेजा फ़ी अव्वल मा बुइया लहू, उनकी बैत के आगाज़ में। याद है ना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की कुछ वक़्त हुकूमत रही थी, हाँ जी, मक्का, और मेरा ख्याल मक्का पे, एरिया मुझे सारा याद नहीं सही तरह है। फ़ी अव्वल मा बुइया लहू कि इन्नहु लम यकुन युअज़्ज़नु बिस्सलाती कब यौमुल फित्री, कि अज़ान नहीं दी जाती थी नमाज वाली अज़ान ईदुल फितर के दिन। व इन्नमल खुतबतु बाद सलाती, और ये जो खुतबा है ये नमाज के बाद है, ये जो खुतबा है ये नमाज के बाद है। तो ये उन्होंने उनको पैगाम भेजा कि ये तरीका है, और ये जो खुतबा नमाज से पहले दिया जाता है ये तरीका ठीक नहीं है। और उधर कोई ना कोई अज़ान भी मेरे ख्याल देते होंगे, तो इसलिए वो कहा कि इन्नहु लम यकुन युअज़्ज़नु बिस्सलाती यौमुल फित्री। और अख़बरनी अता इब्न अब्बास व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाला लम यकुन युअज़्ज़नु यौमुल फित्री वला यौमुल अज़हा। उन दोनों ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्ला ने, कि यौमुल फितर ईदुल फितर और ईदुल अज़हा के दिन अज़ान नहीं दी जाती थी। और जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने काम खड़े हुए फ़बादा बिस्सलाती, नमाज से आगाज़ किया, सुम्मा ख़तबन नास बाद, फिर उसके बाद लोगों को खुतबा दिया। फ़लम्मा फ़रग़ नबीउल्लाह, जब अल्लाह के नबी फ़ारग़ हो गया, नाज़ल आप उतरे फ़ातन निसा, आप औरतों की बात है, फ़ज़क्करहुन्ना, आपने उनको बाद नसीहत की, वह यतवक्कअ अला यदी बिलालिन, और आप सारा ले रहे थे बिलाल के हाथ का, हाथ एक लगा के आप मतलब है ना चल रहे थे। होता है ना बंदा बस आ जाता है फ्रैंकने सो बंदा कंधे पे हाथ रख लेता है, गाले हाथ पा लेता है, नहीं करते हो आप लोग, करते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसे वो ये तवक्को वाला यदि बिलालिन, यह हाथ फाड़ के बंदा जड़ा है, और बिलाल बासितुन शौबहु, और वो अपना कपड़ा फैलाने वाले थे, और तुल्क़ी फ़ीही अन्निसाउ सदक़तन, और उसमें औरतें अपना सदका डाल रही थी। मैं अता से कहा तरा हक़न अलल इमामी, क्या आप लाजिम समझते हैं इमाम पे, अलान अब अयाती अन्निसा, कि वो औरतों के बाद फ़िज़क्किर उनको बाद नसीहत करें, ही न यफ़रुग़ हो, जब वो फ़ारग़ हो जाए। उन्होंने कहा इन्न ज़ालिका लहक़्क़ अलैहिम, ये चीज़ इमाम उन पर लाजिम है, व मालूम अल्लाह यफ़अलू, और क्या उनको कि वो करते नहीं हैं। असल में स्पीकर तो होते नहीं थे ना, बंदे मखसूस मतलब बैठे हुए एक सामने काफ़ी, अब बंदा उनको तकरीर करता है, औरतों को तकरीर नहीं हो सकती, औरतें अलग हैं, तो इसलिए वो उनके पास जाए। लेकिन आजकल ऐसा मसला नहीं है, स्पीकर हैं, ठीक है, हाँ जी, आप यहाँ भी बैठ के पूरी दुनिया को तकरीर आप कर सकते हैं, आपकी तकरीर पूरी दुनिया देखेगी। तो इसलिए अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इमाम साहब यहाँ पे तकरीर करेंगे, फिर औरतों के पास जो है वो जाएंगे, वहाँ पे जाके वो वाज़ नसीहत करेंगे। पढ़ें। खुतबा ईद के बाद है इसका बयान, वही बात जो पीछे गुजरी है। इब्न अब्बास ने कहा शहीदुल ईद मा रसूलिल्लाह व अबी बकर व उमर व उस्मान फ़कुल्लुहुम कानू युसल्लून क़ब्ल खुतबा, तो सारे के सारे जो है ना खुतबा से पहले ही नमाज़ पढ़ते थे और ख़ुतबा बाद में देते थे। वही है ना कि वो उन लोगों ने जो है ना वो हज़रत अली और आले बैत के बारे में कोई बातें करनी होती थी, इसलिए
जैसा कि लिखा हुआ किताबों में, और लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो लोग तकरीर नहीं सुनते थे। तो लोगों ने पसंद की खातर खाम का बैठे बैग साड़ी गल्ला सुनो पढ़ें जी। जैसे कि आजकल हमारे और भाई जैसा कि आजकल हमारे बाद उलमा कराम को तकरीरें आई होती हैं, तो मस्जिद में जनाब बंदा चला जाए तो ज़बरदस्ती भाई सारे बैठ जाओ, कोई भाई ना जावे भाई। आपका काम है तकरीर करना या कहना कि भाई बात सुन के जाएँ, गुजारिश है। अब ये नहीं कि सारे बैठ जो ज़बरदस्ती जनाब तो तकरीर सुनो। पढ़ें जी। अन्ना नबी सल्लल्लाहु यौमुल फित्री रकातैन लम युसल्ली क़ब्लहुमा वला बादहा, अल्लाह के नबी ने ईद उल फितर के दिन 2 रकतें पढ़ी और उनसे पहले और उसके बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी। सुम्मतन निसा, फिर आप औरतों के पास है और आपके साथ बिलाल थे। फ़अमरहुन्ना बिसदक़ति, आपने उनको हुक्म दिया सदक़े का। फ़जअलना युल्क़ीना, वो शुरू में वो डाल रही थी। तुल्किल मरअतु खुरसा व सिक़ाबा, एक औरत अपनी बाली डालती थी, व सिक़ाबा और जो हार शार हैं वो डालती थी। चलें, अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना अव्वल मा नब्दअ, पहली चीज़ जिससे हम आगाज़ करेंगे, थोड़ा सा रह गया मैं पढ़ देता हूँ। अन नुसल्लिया, वो ये कि हम नमाज़ पढ़ेंगे। सुमन अर्जिया, फिर हम लौटेंगे। फ़रन नहरा, फिर हम नहर करेंगे। जानवरों को अमूमन ऊँट कर देते हैं ना, इसलिए नहर का लफ्ज़ है। फ़मन फ़अल ज़ालिका साहब सुन्नतना, जिसने ये काम किया वो उसने हमारे तरीके को पा लिया। वमन नहरा क़ब्ल सलातिन, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की। फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु, दर हकीकत वो गोश्त है जो उसने आगे कदम और जो पेश किया अपने घर वालों के लिए। लईसा मिनन नुज़ुक बिशैइन, उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अंसार में से एक आदमी ने कहा युक़ालु लहु अबू बुरदा इब्न नियार, जिसको अबू बुरदा बिन नियार कहा जाता है, या रसूल अल्लाह ज़बाहतु, मैंने जानवर ज़िबा किया, वहीं दी जज़ाअतुन, और मेरे पास जज़ा है, खैरुम मिन मुसिन्नतिन, जो मुसिन्ना से बेहतर है। आपने कहा जालू मकान हो, उसकी जगह पे कर लें। वलन तुवफ़ी औ तुरज़ी अन दिन बाद का, और ये हरगिज़ तेरे बाद किसी को कफ़ायत नहीं करेगा। पढ़ें। असला उठाना ईद में मकरूह है, वल हराम, और हरम में भी मकरूह है। और हसन ने कहा लोगों को मना किया गया यहमिलु अस्सिला यौमल ईद, कि लोग ईद के दिन असला उठाएँ, इल्ला यख़ाफ़ु अदुवन, मगर ये कि दुश्मन का डर और अंदेशा हो। तो फिर खुशी का मौका है ना भाई, हाँ जी, आप असला उठा कर लेकर जाएँगे तो बच्चे, मतलब एक तो रश ज़्यादा होता है लोग, तो एक जो फ़ियर का जो उनसर है, एलिमेंट है, हाँ, खौफ का जो उनसर है वो नहीं होना चाहिए खुशी के मौके पे। आपके पास असले है तो जनाब लोग एक तरह का मतलब वो डर सा होता है ना, फिर कहीं कोई गलती से कोई ना कोई चल जाए, बच्चे बुच्चे होते हैं वहाँ पे, तो नुकसान होगा। तो इसलिए मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ था, हीना असाबा उसिनान और रुम ही, जब नेज़े का जो आगे वाला जो क्या कहते हैं उसको फल कहते हैं या जो भी है वो लग गया उनको, फ़ी अखमसी कदमी, पाँव के नीचे वाले हिस्से में। जानवर पे बैठे हुए थे ना सवारी पे, तो कोई बंदा जनाब नेज़ा लेके उतना मुँह करके, कई बंदे होंगे ने पशु किस्म दे असला चुके, पता नहीं फड़ना किमें करके बंदूक, ये देखने बाद लोग सिक्योरिटी वाले बाहर बैठे होते हैं, मैं हैरान होता हूँ। और उसका मुंह किया वो बाज़ार की तरफ सामने रख के बैठे लोगों के आने की तरफ, अचानक गलती से चल जाए भी सामने सीधा लगेगा, उसका मुंह ऊपर करो या नीचे करो, हर चीज़ का तरीक़ेकार है ना। अब चूँकि प्रॉपर ट्रेनिंग होती नहीं है या कोई पूछता नहीं है, इसलिए वो अन्य तरह। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखी है, बंदा जनाब असला रख के ऐसे बैठा हुआ था दीवार की तरफ, बाज़ार की तरफ मुँह करके, और वो मियाँ बीवी उतरे बाइक से और इधर से बच्चे गुजरे, उन्होंने गन को ऐसे हाथ मारा ऐसे करके, और गन चल गई तो बंदे ने जा गोली मार दी सीधी। समझ आई है, इतनी छोटी सी बात। अभी गन ऊपर नीचे कर लो, ये बेवकूफ़ है, ये ऊपर पाँव को मतलब है नेज़ा ऊपर को किया हुआ उसका मुंह, अभी वो पाँव में लागे फलाजिकत कदम हो बे रिकाब, रिकाब के साथ उनका पाँव चिमट गया, इन्ना पैर जो लग गया थलों कि वो जनाब बिच खुब गया। फ़नज़ल तो मैं उतरा, फ़नज़ात हुआ, मैंने उसको खींचा, वज़ाली का भी मिनन, और ये बात मिना की है। वबलगल हज्जाज है, ये हज्जाज को बात पहुँच गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हमला किया था ना मक्का में, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद किया था, तो ये हज करवा रहा था हज्जाज, ये उस वक़्त की बात है। अब उनको ये ख़तरा था कि चूँकि हम बाहर से आए हैं, हमला शमला करवाया, हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग हैं कोई बगावत ना कर दें। तो उसने लोगों से कहा, अपने जो मतलब फ़ौज है, कि आप लोगों ने हज में भी दाएँ बाएँ रहना है और असला जो है ना वो रखना है, ताकि लोगों को डर हो और कोई बंदा मसला ना खड़ा हो जाए। समझ आई है, तो इसलिए वो असला लेकर जो है ना वो वहाँ पे फिर रहे थे।
फ़बलग़ल हज्जाज, ये बात हज्जाज को पहुँची कि अब्दुल्ला बिन उमर को लग गया है। फ़जा यऊदहु, वो आया, वो तीमारदारी कर रहा था। हज्जाज ने कहा लौ नअलमु मन असाबक, काश हमें पता चल जाए किसने आपको मारा है तो मैं उनकी ऐसी थी तैसी कर दियांगा। इब्न उमर ने कहा अंत सबतनी, तूने मुझे पहुँचाया, ये तकलीफ़ पहुँचाई है, तूने मुझे मारा है। उसने कहा कैसे? उसने कहा अब्दुल्ला ने कहा हमल तसिला फ़ी यौमिन, तूने असला उठाया ऐसे दिन में लम यकुन युहमलु फ़ीही, जिस दिन असला नहीं उठाया जाता था। वअदखलत सिलाहा, और तूने असला दाखिल कर दिया हरम में। वलम यकुन सिला युदखलु फ़िल हरम, और हरम में असला दाखिल नहीं किया जाता था इससे पहले। चलें आगे भी वही हदीस, भाई जल्दी पढ़ दिया करें। हज्जाज दाखिल हुआ इब्न उमर पे, वाना इंदो, मैं भी पास था। उन्होंने कहा कैफ़ हुआ, कैसी कैफियत है? उन्होंने कहा साल ठीक। फिर उसने कहा माना साहब, किसने तुझे तकलीफ़ पहुँचाई है? उसने कहा साहब नहीं मन, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है उस बंदे ने अमर अभी हमले सिलाई, जिसने हुक्म दिया असला उठाने का, फ़ी यौमिन, ऐसे दिन में ला यहिल्लु फ़ीही हमलुहु, जिस दिन असला उठाना जायज़ नहीं है। यानी अल हज्जाजा, मुराद वो हज्जाज को ले रहा था। मेरा ख्याल है बस कर दो। चलो ये एक बात पढ़ लो, ये आधा सब हो जाएगा, पढ़ लें। तबकीर लिल ईद, ईद के लिए जल्दी जाने का बयान, जल्दी करने का बयान। मतलब ये है कि ईद की जो नमाज है ना, वो जल्दी जाना चाहिए, जल्दी पढ़नी चाहिए। अब्दुल्ला बिन सुबर ने कहा इन कुन्ना फ़रगना, हम फ़ारग हो जाते थे इस घड़ी में। वज़ालिका हीन तस्बीह, और ये तो तस्बीह नमाज का वक़्त है, नफल नमाज का वक़्त है। मतलब ये है कि अभी इतनी लेट ईद पढ़ रहे हैं हम, तो पहले जो है वो ईद इस वक्त पढ़ लिया करते थे, और उसके बाद जो नफल नमाज इशराक है या चाश्त है, ठीक है, वो हम पढ़ा करते थे। और अब जो है हमारा जो इमाम है, जो हमारा लीडर है, या जिसने ईद पढ़ानी है, वो भाई साहब अभी आ रहे हैं इतनी देर करके। हाँ जी, अल्लाह के नबी ने हमें खुतबा दिया यौम नारी ईदुल फितर, ईदुल अज़हा के दिन कहा इन्ना अव्वल मा नब्दउ बिही फ़ी यौमिना हादा, ये सबसे पहली चीज़ है, बेशक सबसे पहली चीज़ जिसे हम आगाज़ करेंगे हमारे दिन में अन्नुसल्ली, वो ये कि हम नमाज़ पढ़ेंगे। सुम्मा नदिया, फिर हम लौटेंगे। फ़नन हारा, फिर हम नहर करेंगे। फ़मन फ़अल ज़ालिका, जिसने ये काम किया फ़क़द असाब सुन्नतना, उसने हमारे सुन्नत को, हमारे तरीके को वो पहुँचा। वमन ज़बह क़ब्ल अन्नुसलिया, और जिसने ज़िबा किया पहले से कि हम नमाज़ पढ़ें, फ़इन्नमा वल्लाह मुनज्जलु लिअहली, दर हकीकत वो गोश्त है जो उसने घर वालों के लिए जल्दी मतलब जिससे पेश किया। लैसा मिनन नुसुक बिशैइन, उसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। पीछे हदीस आपने पढ़ी अभी, मेरा मामू अबू बुरदा बिन यार खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्नी ज़बात क़ब्ल अन उसल्लिया व इंदी जज़ातुन खैरुम मिन मुसिन्नतिन, मैंने ज़िबा किया पहले से कि हम नमाज़ पढ़ो, मेरे पास जुज़ है जो मुसिन्ना एक साल की उम्र से वो बेहतर है। आपने कहा इजाल हा मकाना, तो उसको उसकी जगह पे रख ले, कर ले। और काला इस बाहा, या ज़िबा कर ले उसको उसकी जगह पे। वलन तुर्जिया जज़ातुन अन आदिन बाद का तर्जिया, और हरगज़ नहीं कोई जज़ा किसी को तेरे बाद जो है वो किफ़ायत नहीं करेगा। चलें जी, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। काफ़ी आज के लिए इतना ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री के ऊपर कुछ अनोखी बातें वो मैं सुनूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आगे भी हम पढ़ लेंगे। अगर मैं रात को मैं लेट आया हूँ तो दिल नहीं कर रहा था पढ़ाने का, बहरहाल फिर भी बम्बरे मजबूरी, मैंने कहा कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।